नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश एमडी काया चिकित्सा। आज का जो टॉपिक है वो है PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या फिर PCOD पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़। पॉली मीन्स ज़्यादा, सिस्ट मीन्स सिस्टिक में सिस्ट फॉर्म हो जाना, ओवरी में सिस्ट फॉर्म हो जाना, इसलिए पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़। ये किस कारण से होता है, इसके क्या कॉज है, इसके क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या लक्षण इसमें आते हैं, सिम्टम्स और साइन, और इसकी क्या ट्रीटमेंट हो सकती है। तो ट्रीटमेंट में हम देखेंगे कि डिसीज़ के इसमें क्या ट्रीटमेंट लेनी है और जिस तरह से सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं उसके हिसाब से ट्रीटमेंट का। तो मेनली जो डिसीज़ है 5 to 10% उम्र में पाया जाता है और 18 से लेके 45 की उम्र तक रहता है। इसमें हार्मोन इम्बैलेंस मेनली रहता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, और फिर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और फिर प्रोजेस्टेरॉन। ये जो हार्मोन्स है इसका अगर इम्बैलेंस रहता है तो फिर ये डिसीज़ आपके शरीर में पाया जाता है, या फिर ये आपके जो रिलीजिंग जो रहता है, जो ओहा जो फॉर्म मैच्योर जो ओहा फॉर्म हो जाता है ओवरी में, वो रिलीज़ होने को होना, वो रिलीज़ नहीं होता है, वो इमेच्योर ओहा रहता है। और फिर इमेच्योर ओहा वो रिलीज़ न होने के कारण उसका जो नेक्स्ट जो स्टेप रहती है वो फिर सिस्ट की रहती है और वो सिस्ट फॉर्म हो जाती है, और सिस्ट ही हमारे फिर ओवरीज़ में, फीमेल के ओवरीज़ में वो कंटिन्यूसली बनी रहती है। तो वो जैसे जैसे आपकी जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, उस तरह से वो जो इमेच्योर ओहा बनते रहेगा, और इमेच्योर ओहा जो है वो बाहर रप्चर ना होके बाहर नहीं निकलेगा और उसका सिस्ट बनते रहेगा। तो ये साइकिल जो है चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, और उसके कारण फिर वो पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या फिर डिसीज़ ये आपका होते रहेगा। तो ये मैंने जो आपके हार्मोन्स बताया है, ये हार्मोन्स इसका मेनली रीज़न है, हार्मोन इम्बैलेंस का। तो ये जो हार्मोन इम्बैलेंस के कारण में ये पाया जाता है। और इसमें फिर ओबेसिटी का भी एक रहता है कि ओबेज अगर पेशेंट रहा तो इसमें फिर ये ज़्यादा और कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, ये जो डिसीज़ है कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। इंसुलिन का देखना पड़ेगा कि इंसुलिन किस तरह से इंसुलिन सीक्रेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर उसकी ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन सीक्रेट हो रहा है, उसके कारण भी ये स्थिति बनी रहती है। तो उसके ट्रीटमेंट भी साथ में चलेगा, इंसुलिन का भी, ये उसको किस तरह हम जो ज़्यादा है एक्सेस है वो किस तरह कम किया जा सकता है, वो भी ट्रीटमेंट इसमें चलता है। बाद में इसमें हिर्सुटिज़म पाया जाता है, चेहरे के ऊपर में बालों का ज़्यादा आना, उसको कहते हैं हिर्सुटिज़म। तो ये हिर्सुटिज़म का भी ट्रीटमेंट इसमें करना पड़ता है। और जो इरेगुलर इसमें मेंसेस पाए जाते हैं, मेंसेस प्रॉपर नहीं रहते, इरेगुलर रहती है, या फिर एक तो इसमें अमिनरा रहता है या फिर मेट्रोरेजिया रहता है, ये दोनों भी कंडीशन इसमें रहती है, तो वो भी देखना पड़ेगा। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, ये जो सभी जो सिम्टम्स है ये लेडीज़ में पाए जाते हैं। तो इसका जो सोनोग्राफी के द्वारा इसका निदान हो जाता है कि क्या कंडीशन ओवरीज़ में बनी हुई है, ओवरीज़ प्रॉपर है या नहीं है, ओहा रप्चर होके बाहर आ रहा है नहीं आ रहा है, वो फॉलिकुलर स्टडी में आता है। वो तो मेंसेस के बाद में ये स्टडी करते हैं, एक दो दिन बाद के अंतर में बुला के गायनेकोलॉजिस्ट के तरफ में ये फॉलिकुलर स्टडी होती है, या गायनेकोलॉजिस्ट के पास में या फिर रेडियोलॉजिस्ट के पास में जाके ये स्टडी होती है। तो हम इसको थोड़ा आयुर्वेद के हिसाब से क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं इसमें, तो मैं आपको बताऊंगा। वात का जो गुण है, जो वात की जो स्थिति है, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो भी इम्बैलेंस हुई है आपके शरीर में, वात प्रॉपर नहीं है, पित्त प्रॉपर नहीं है, इस कारण से बना हुआ है। तो इसको ट्रीट करने के लिए बहुत से अलग अलग इसमें ट्रीटमेंट का पार्ट आता है वात के इसमें। तो बस्ती एक मेनली इसका पार्ट है, जो अनुवासन बस्ती और नीरो बस्ती इसको चलाते, इसकी साइकिल चलाते हैं रेगुलर में। कुछ ट्रेस कम करने के लिए, क्योंकि ट्रेस भी इसमें कॉज आ जाता है, तो ट्रेस कम करने के लिए भी प्राणायाम है, योगासन है, इसको चलाते हैं। या फिर मॉर्निंग वॉक है, आपको वेट मेंटेन करने के लिए मॉर्निंग वॉक है। कुछ एक्सरसाइज है मॉर्निंग वॉक के साथ साथ में, वो भी ये चलाना है, इसमें ये भी रहेगा। और इंसुलिन का जो है, इंसुलिन जो एक्सेस बना हुआ है, इसको कम करने के लिए, इसको नॉर्मल रेंज में करने के लिए इसकी भी दवा चलाते हैं। तो जो ग्लूकोज है शरीर में ज़्यादा मात्रा में बना हुआ है, या फिर
उसकी जो स्थिति बनी हुई है इसको कम करने के लिए दवाई चलाते हैं अलग से। तो बहुत सारी दवाई अलग अलग पैटर्न में चलाते हैं, जिसमें गुड़मार आता है, विजय साल आता है, जम्बू का बीज आता है, करेले का बीज आता है। तो ये इस तरह से दवाई जो रहती है वो इंसुलिन के जो डिस्टर्बेंस का है उसमें चलाते। और बाद में कुछ दवाई अगर मैं बताऊँ आपको तो एक धमासा करके आता है प्लांट, इसको चलाते हैं धमासा को। ये जो दवाई है ये मेनली पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ में चलाते हैं। एक कांचना गुग्गुड़ है, कांचनार सभी ने नाम सुना होगा, इसका प्लांट आता है कांचनार का प्लांट। ये कांचनार का जो सिक्रेशन जो पाउडर है उसका लेके और गुग्गुल का जो है वो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में आता है, डिंक जिसे कहते हैं वो आता है। तो कांचनार और गुग्गुल इसको मिक्स करके कांचनार गुग्गुल, इसमें और भी दवाई रहती है कांचनार के अलावा। एक गोरखमुंडी करके आता है, ये भी प्लांट है एक गोरखमुंडी का। एक कुक्कुट नकी है, कुक्कुट नकी एक आता है, इसको भी चलाते हैं कुक्कुट नकी को भी। अशोक तो मुझे लगता है कि सब ने सुना होगा, देखा होगा इसको। अशोक को तो अशोक अरिष्ट अशोक आता है। तो ये लगभग मैंने आपको 4-5 प्लांट बता दिए, इसमें फिर गुडविल का सत्व भी मिलाते हैं। तो यह आपके नज़दीक के जो भी फिजिशियन रहते हैं वो आपको अच्छी से सलाह देंगे इसकी कि किस तरह से दवाई को चलाना है। लेकिन ये मेरा जो ये टॉपिक लेने का विषय ये था कि इसके कारण से जो इनफर्टिलिटी बनती है पेशेंट में, जो फर्टाइल नहीं रहते ये वुमेन जो है, इनके प्रेगनेंसी नहीं रह पाती है, तो उस रीज़न में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती जा रही है इनफर्टिलिटी की, तो वो ना रहे। इस कारण से पीसीओडी का जो सिम्टम्स आते हैं उसको आप पहले ही की कंडीशन में ही उसको देख के, इसको समझ के प्रॉपर डायग्नोस हो जाने के बाद में इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दिए तो ये तुरंत फिर आपको इससे राहत मिल सकती है। इसका आपने अगर डिले कर दिया तो फिर ये बहुत लंबा खींच जाता है इसका ट्रीटमेंट का पार्ट। इसीलिए बस्ती का एक ट्रीटमेंट अच्छा रहेगा, वामन विरेचन और बस्ती ये सही रहेगा इसके लिए। और पंचकर्मा के बारे में अगर आप किसी सोचते हैं तो, और फिर ट्रीटमेंट के बारे में अगर सोचते हैं तो ट्रीटमेंट का अलग अलग है। जो ग्लूकोज लेवल शरीर की जो है वो का ब्लड में जो शुगर लेवल है वो कम करनी है, उसकी ट्रीटमेंट चलेगी। और साथ में फिर ये जो मैंने आपको बताया कुक्कुट नकी है, या फिर धमासा है, या फिर कांचना गुग्गुल है, या फिर रुद्रवादी का वटी है, इस तरह के कुछ और इसमें दवाई रहती है वो ऐड हो जाती है। तो ये सभी दवाई मिलके आप ये पीसीओडी या पीसीओएस से राहत पा सकते हैं। आपका ट्रेस फैक्टर आपको प्राणायाम के द्वारा ठीक करना है। आपको वेट जो है वेट गेन नहीं होने देना है, वो भी आपने सोचना है। और ये जो हार्मोन्स इम्बैलेंस है इसको ठीक करना है। तो ये आपके नज़दीक के जो भी फिजिशियन रहेंगे, आयुर्वेद फिजिशियन रहेंगे, आप उनके पास जाके उनकी सलाह से ये ट्रीटमेंट इसकी पा सकते हैं। और इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है, ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए ले लिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। इसका कंटिन्यूएशन में ट्रीटमेंट रहेगा, 3-4 साइकिल तक इसका ट्रीटमेंट रहेगा। वो आप कंटिन्यू करते हैं तो आप इससे राहत पा सकते हैं। और आपका जो कंडीशन बनी हुई है शरीर में अलग अलग तरह से, वो आप इससे ठीक हो सकते हैं। क्योंकि इनफर्टिलिटी का एक मेन कॉज ये भी पाया जाता है कि आपकी जो साइकिल है वो इरेगुलर है, आपका पीसीओडी या पीसीओएस है, आपकी ओवरीज से ओहा जो है वो रप्चर नहीं हो रहा है, वो ओहा जो है इमेच्योर रह के उससे सिस्ट बनी हुई है, और सिस्ट जो है वो आपके ओवरीज में कंटिन्यूशन में वही के वही रुकी हुई है। तो इस तरह से वो ओवरी की साइज़ भी फिर बढ़ जाती है, ओवरी की साइज़ भी। तो ये सभी चीज़ें आती है इसमें। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको सब्सक्राइब के कोई अमाउंट नहीं लगता है, सिर्फ आपको मेरा जो आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।